हेलो इंजीनियर्स, आपका स्वागत है हमारी इंजीनियर्स की कक्षा में, जिसमें हम आज दूसरा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आइडिया ऑफ एल्गोरिथम। पहले मैंने एल्गोरिथम का आइडिया दिया था। आज मैं दूसरे पार्ट में आपको जो मैंने 3 क्वेश्चन दिए थे उसके मैं सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है। बाकी जिन्होंने किया है वो मिला लें, जिन्होंने नहीं किया है वो देख लें, सीखें, जानें। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं। तो जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का मैंने क्वेश्चन दिया था आपको, इसको सॉल्व करने के लिए अब किन किन लोगों ने किया है वो देख लें, मिला लें। जिन्होंने नहीं किया है वो सीखें, क्योंकि आपके आगे चल के काम देगा। आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ये फ्लो चार्ट भी दिया जाएगा, एल्गोरिथम भी दिया जाएगा। जिसको अभी जो अभी सीरियस है वो पढ़ लेगा, उसको समझ में आएगा। जो इसको नहीं है उसको नहीं पढ़ना, साफ सीधी बात। बाकी देख लो। तो इसमें आपका, मैं पहले एल्गोरिथम बताता हूँ एल्गोरिथम क्या होता है। पहले अगले लेक्चर में मैंने इसे बताया था। पहले स्टार्ट करेंगे, शुरुआत करेंगे। फिर लेंथ और ब्रेथ, जो भी आपने लेंथ दी है, लंबाई दी है, और ब्रेथ मतलब चौड़ाई दी है, वो आपको ऐसे इनपुट लेंगे। ठीक है। और फिर उसका जो एरिया निकालते हैं हम रेक्टेंगल का, कैसे निकालते हैं? लंबाई गुणित चौड़ाई होता है उसका। लेंथ इनटू करना ब्रेथ, ये कर लेंगे। फिर उसको प्रिंट करा देंगे एरिया को, और फिर वहीं पे हम उसको ब्रेक कर देंगे। इतना इतना बताया था मैंने। अगले भी जो एल्गोरिथम बताई थी मैंने, ऐसे ही बताई थी, जो पहले एल्गोरिथम बताई थी। और जो ये भी एल्गोरिथम है वो ऐसे ही है, सेम है। अब कुछ लोगों का कमेंट आया था कि हो नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। करोगे तभी तो होगा, ट्राई करो। देखो ये इसका फ्लो चार्ट है, जैसे एल्गोरिथम लिखे वैसे फ्लो चार्ट है उसका। स्टार्ट है, फिर रीड लेंथ एंड ब्रेथ, फिर एरिया इक्वल टू लेंथ और ब्रेथ हो गया, इनटू ब्रेथ हो गया, और फिर ये हो गया प्रिंट कर दिया एरिया को, और एंड हो गया। इतना ही करना था। चलो फिर दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या था आपका। दूसरा था इवन एंड ऑड नंबर था, फाइंड आउट करना था। इसका भी ये कंडीशन था, मैंने दिया था एल्गोरिथम फ्लो चार्ट दी थी लिखने के लिए, सूडो कोड दिया नहीं था अभी मैंने लिखने के लिए। तो देख लो क्या है। तो इसमें भी पहले ऐसा ये स्टार्ट करना है, और फिर एन को रीड करना है। जो भी आप नंबर लेंगे उसको पहले हम रीड करेंगे, हमने उसको एन माना है। और जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर एन जो इनिशलाइज करा है हमने, वो रिमाइंडर इसमें से निकलेगा, आपका रिमाइंडर निकलेगा, वो यूज करा है। और फिर उसके बाद आपका यदि रिमाइंडर 0 आएगा तो प्रिंट इवन करेंगे, एल्स यदि 0 नहीं आएगा तो वो ऑड होगा। ठीक है। और फिर वहीं पे एंड कर देंगे, वहीं हम ब्रेक कर देंगे। और इसका ये फ्लो चार्ट है। जैसे जैसे एल्गोरिथम लिखा है वैसे वैसे फ्लो चार्ट भी लिखा है मैंने, और ऐसे ही लिखा जाएगा। आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी आपको जैसे आएगा ऐसे ही लिखना रहेगा आपको, और गेट के एग्ज़ाम में भी आपको ऐसे लिखना रहेगा। चलो, और फिर इसका सोर्स कोड देख लेते हैं। ये आपका सोर्स कोड है, देख लेना। वैसे मैं अगले लेक्चर में स्टार्ट ही कर रहा हूँ, सोर्स कोड में बताऊँगा। ये आपका हेडर फाइल हो गया, और ये इंट मेन हो गया। फिर आपका जो हमने विड्थ लिया था, जो जैसे मैंने बताया था, रीड करा आपने विड्थ को, फिर हाइट को आपने रीड किया, है ना। फिर हो गया विड्थ इनटू हाइट हो गया आपका, और आपने उसका एरिया निकाल दिया। बस इतना ही करना था। विड्थ और हाइट, मतलब हाइट का होगा आपका लेंथ मान लो, विड्थ का होगा ये चौड़ाई मान लो। ठीक है। और फिर इवन और ऑड नंबर का क्या था, मैंने ये हेडर फाइल लिख दिया आपने। ये आपका फंक्शन स्टार्ट हो गया, जो फिर इंट नंबर को, मतलब जब हमने नंबर को रीड किया, और फिर आपको जो प्रिंट करवाना है एज एन टीजर, वो हो गया आपका। और फिर स्कैन, ये आगे स्कैन डी एफ, ये जो आपका है नम, ये तो मैं पढ़ाऊँगा, इसको मैं डिटेल में समझाऊँगा। बस इतना ना ऊपर ऊपर से देख लो कैसे लिखा लिखा जाएगा आगे।
और फिर आपने वही हो गया, निकाल लिया आपने। यदि जीरो होगा तो सम होगा, मतलब रिमाइंडर जीरो आएगा। यदि दो से कोई भी नंबर को भाग दोगे तो यदि जीरो आएगा तो इवन होगा, यदि नहीं आएगा जीरो रिमाइंडर तो आपका होगा ऑड होगा। मल्टीप्लिकेशन ही करना में डिवाइड है ये, समझ लो। हाँ, और फिर आगे देख लेते हैं। इतना ही था इसमें करना। और फिर आपको मैंने होमवर्क दिया है, लीप ईयर निकालना है और प्राइम नंबर। ठीक है, इसका मुझे एल्गोरिथम चाहिए, फ्लो चार्ट चाहिए और सोर्स कोड। ये वैसे सेव डूजम इसमें भी है। बस आपको ट्राई करना है। जो नहीं आएगा, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इस पे आप सब तरह के डाउट्स पूछ सकते हैं। जो भी डाउट है आपका वो पूछ सकते हैं। बाकी जो इलेक्ट्रिकल का डाउट हो या प्रोग्रामिंग का कोई भी डाउट हो, इस पे पूछ सकते हैं। इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। हाँ, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। फिर अगले लेक्चर में फिर मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करूँगा, सी प्रोग्राम को लिखना सिखाऊंगा। अभी मैंने बस ऊपर ऊपर से आपको सोर्स कोड बता दिया है, ठीक है। ओके। और जो बाकी थोड़ा लेट हो जाता है लेक्चर में, तो उसके लिए सॉरी बच्चों। मैं ट्राई करूँगा अगले लेक्चर से जल्दी जल्दी आए।